आज के क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानेंगे। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रायंगल को मेजरमेंट करना। ट्रायंगल को मेजरमेंट करना, मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल इज नोन एज ए ट्रिग्नोमेट्री। ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल को अगर हम मेजरमेंट करते हैं उसको ट्रिग्नोमेट्री। 90 डिग्री, ये थीटा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस फिगर से समझने का कोशिश करेंगे कि क्या है ट्रिग्नोमेट्री का जो फंक्शन है, ये फिगर में क्या दर्शाता है। ये एच का मतलब हाइपोटेनियस, इसको हिंदी में कर्ण कहते हैं। पी का मतलब परपेंडिकुलर, ये पी है, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। हिंदी में लंब कहते हैं। ए बेस है, बेस का मतलब आधार। ये 90 डिग्री है। ये ए बी परपेंडिकुलर हुआ, बी सी बेस हुआ, ए सी हाइपोटेन्यूस हुआ। ए सी इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ इन दिस ट्रायंगल। ए सी इज द लॉन्गेस्ट साइड इन दिस ट्रायंगल। अगर लॉन्गेस्ट साइड है, ये सबसे बड़ा है, तो ये दोनों को मिलके काम करना होगा। अगर ये निकालना है तो इसमें से इसको घटाना होगा, अगर ये निकालना है तो इसमें से इसको घटाना होगा, अगर ये निकालना है तो ये दोनों को जोड़ना होगा। क्या है देखते हैं। H इक्वल टू या H पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे P इक्वल टू क्या है, H स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे B इक्वल टू क्या है, H स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अंडर रूट। फिर परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर अंडर रूट। फिर बेस इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये समझ, इसको कहते हैं थीटा। ये बिल्कुल इस प्रकार से होता है क्योंकि आकार का थीटा, थीटा ट्रिग्नोमेट्री है ना। यहाँ पे पहले सबसे पहले साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई एच, यानी लंबाई कर्ण। कॉस थीटा होता है बी बाई एच, यानी आधार बाई कर्ण। यहाँ टैन थीटा होता है पी बाई बी, यानी लंब बाई आधार। हम क्या लिखे, साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टैन थीटा पी बाई बी। इसी प्रकार से साइन का उल्टा होता है कॉसिक। क्या होता है, कॉसिक थीटा, यानी पी बाई एच है तो क्या हो जाएगा, एच बाई पी। कॉस बी बाई एच है, इस कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, एस ई सी की सेक थीटा है ना, सेक थीटा। क्या करेंगे, एच बाई बी, और टैन का होता है कॉट थीटा बी बाई बी। अब एक चीज ध्यान देना है, कोई भी चीज मान लिया कॉसेक दिया हुआ है, एच पी दिया हुआ है, इसमें निकालना क्या है, तो बी बराबर भाग। एच बी दिया हुआ है तो निकालना क्या है, पी। बी पी दिया हुआ है तो निकालना क्या है, एच। यही देखना है, पी एच दिया हुआ तो निकालना बी एच दिया हुआ तो निकालना है पी बी दिया हुआ तो निकालना है एच। यानी फिर से एक बार दोहराते हैं, साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टैन थीटा पी बाई बी, कॉसिक थीटा एच बाई बी, सेक थीटा एच बाई पी, कॉट थीटा बी बाई पी। ये ए बी जो है वह परपेंडिकुलर है, लंब है, इसको पी से डिनोट करते हैं। ए सी जो है वह कर्ण है, यानी हाइपोटेन्यूस है, इसको एच से डिनोट करते हैं। बी सी जो है वह आधार है, बेस है, इसको बी से डिनोट करते हैं। यहाँ पे हम साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टैन थीटा पी बाई बी, कॉसिक थीटा साइन थीटा का अपोजिट एच वाई पी, कॉस का अपोजिट सेक यानी एच वाई बी, टैन का कॉट बी वाई पी। अबाउट अभी इस फॉर्मूले पे, मतलब फॉर्मूला बेस्ड ये चैप्टर बोला जाता है कि फॉर्मूला है तो ये चैप्टर आसानी से बन जाएगा। फॉर्मूला को आप याद कीजिए, साइन थीटा 3/4, फाइंड द और ट्रिग्नोमेट्रिक
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है ना। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी साइन दिया हुआ है तो कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट निकालना है। पहले सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ए बी सी आप शो कर दो, ये थीटा शो कर दो, ये 90 डिग्री, ये पी है, ये एच है, ये बी है। आप इसे से बना सकते हो। साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच 3/4। पी का मान कितना है 3 और एच का मान कितना है 4। निकालना क्या है यहाँ पे बी, बी बराबर क्या है वाट। आप ऐसे भी लिख सकते हो ए बी बाई क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई ए सी, यानी निकालना क्या है बी सी बराबर क्या है। कोई कोई बुक में ए बी ए सी करके भी शो करता है, बी सी करके भी शो करता है, आपको समझने में परेशानी नहीं होगी। अब क्या निकालना है बी, बी का क्या बताए थे बेस है, तो हाइपोटेनियस में से परपेंडिकुलर घटेगा। हाइपोटेनियस हमेशा बड़ा होता है। कोई भी क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन सही है कैसे हम मानेंगे, तो हम ये सोचेंगे कि ये जो हाइपोटेनियस है ये जो है वो बड़ा होना चाहिए, ये दोनों से, यानी ये अगर होगा तो इससे भी बड़ा, अगर ये दिया रहा है तो इससे ये बड़ा होगा, तो क्वेश्चन सही है। यानी h 4 स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर, 4 चौके 16 माइनस 3 तिया 9, 16 में से 9 जाएगा है ना, तो कितना होगा 7। 7 का रूट टूटेगा नहीं टूटेगा, यानी √7 रह गया। कितना हो गया √7 हो गया। अब निकालना क्या है, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो P का मान 3, H का मान 4, तो B का मान कितना √7। 3 तिया 9, 9 के रूट 3 तिया 9, 4 चौके 16, 16 में से 9 जाएगा 7, 9 7 16, ठीक है। अब देखिए कॉस थीटा बी बाई एच, बी का मान कितना हुआ √7/4। टैन थीटा पी बाई बी, पी का मान कितना है 3, बी का मान कितना है √7। साइन का उल्टा क्या होता है कॉसिक, कॉसिक थीटा एच बाई पी, एच का मान कितना है 4, पी का मान कितना है 3। कॉस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, सेक थीटा एच बाई बी, एच का मान कितना है 4, बी का मान कितना है √7। और टैन का उल्टा क्या होता है कॉट बी बाई पी, बी का मान कितना है, बी का मान कितना है √7 और पी का मान कितना है 3। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, साइन थीटा का ही लेते हैं है ना, बस थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्या इसमें चेंज करेंगे सो देखते हैं। चलिए फिगर भी ये करते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की 12/13 करते हैं। क्या होता है 12/13। फाइंड द साइन थीटा कॉस थीटा प्लस, या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होगा 8। ये निकालना है, पहले हम ये निकालें 12/13। एक फिगर बनाएंगे, बिल्कुल फिगर के बिना नहीं, फिगर में ही, फिगर से आसानी होता है सॉल्व करने में। थीटा ये 90 डिग्री, साइन थीटा का क्या होता है पी बाई एच 12/13, सॉरी 17 नहीं 13, पी बाई एच, पी का मान 12 और ये 13, 12 और ये 13, बी बराबर क्या होगा वाट निकालना है। बी का मान क्या है यहाँ पे नहीं है, तो बी का क्या होगा एच स्क्वायर में से क्या होगा पी स्क्वायर घटेगा, यानी 13 में से 12 को घटेगा, 13 को 13 से गुणा करेंगे, स्क्वायर रूट में हम आपको सिखाए थे 169 होगा, यानी 13 गुणे 13 कीजिए, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 1 3 1 एकम 1, 1 6 9 आ गया। 12 को 12 करेंगे तो 1 4 4 आएगा। इसमें इसको भी देख लीजिए, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 1 4 4 2 2 4 1 1 4, क्या होगा यहाँ पे देखिए 169 माइनस 144 घटाइए, आप 9 में से 4 जाएगा क्या बचेगा 5, 9 में से 4 जाएगा क्या बचेगा 5, 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2, 1 में से गया 0, यानी 25, 25 के रूट कितना होता है 5। आपका कितना आया 5, यानी बी का मान कितना आया 5 कम आया, यानी 13 से ये दोनों कम है तो सही है।
अब निकालना क्या है, फाइंड द साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज व्हाट, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा व्हाट, साइन थीटा। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन को हम लेके आगे बढ़ रहे हैं, आप आसानी से समझ पाइए। पी बाई एच और बी बाई एच, पी का मान क्या है उसमें 12/13, इसमें क्या है 5/13, 13 किलोमीटर लेंगे, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 13, और 13 में 13 से भागेंगे यानी 12/5 दोनों जुड़ आएगा, 12/5 17/13, यही आंसर हुआ। अभी कुछ 8/15, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। अभी हम क्या निकाल रहे थे, साइन थीटा दिए हुए थे पी बाई एच, यहाँ पे हमने क्या किया टैन थीटा कर दिया। टैन थीटा का क्या होता है पी बाई बी, पी का मान 8, बी का मान 15। अब निकालें यहाँ पे क्या है एच, पहले फिगर बनाएंगे, ए बी सी, ये थीटा, ये 90 डिग्री शो कर देना बहुत इंपॉर्टेंट है। P का मान है 8, B का मान है 15, H का निकालना है। H क्या होगा P² और प्लस B² है ना, तो क्या होगा P का मान 8 के स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर, 64 और 15 में 15 से गुणा की 225 है ना, 25 की 5 हाथ में 2, 5 2 7, 5 एकम 5, 5 2 7, 1 में 5, 1 5 7 5 12 1 2, हाथ में 1 1 2 2 2 5। अब दोनों को जोड़ दीजिए, क्या आएगा 5 4 9, 5 4 9, 6 2 8 2, इतना का स्क्वायर रूट निकालना है ना, तो 17 निकलेगा। कितना निकलेगा 17 को 17 से गुणा किया, 7 49 की 9, हाथ में 4, 7 4 11, 1 7 1 9 8 2, यानी यहाँ पे क्या आएगा 17, स्क्वायर रूट 17, या तो गुना करके या तो स्क्वायर रूट निकालिए। स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या सिखाए थे, 289 को इस प्रकार से करना है, 1 1 के 1 1, इस प्रकार से 1 2 8 9 उतारेंगे, कितना से कटेगा 7 से, 7 49 की 9, हाथ में 4, 7 दूनी 14 4 18 कट गया, यानी 17 आया है ना, स्क्वायर रूट के माध्यम से 17, या तो गुना करके देखिए, ये कितना आया 17 आया। अब निकालना क्या है आपका वैल्यू, सिंपल है, साइन थीटा पी बाई एच, कुछ नहीं था पी बाई एच निकालना है। पी का मान 8 है, एच का मान कितना आया 17, ये आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। अब कुछ प्रॉब्लम है आपके सामने, 9 प्रॉब्लम है, हम इसमें से कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, है ना। अब देखते हैं पहला क्या है, 5/13 cos थीटा 5/13, फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जितने भी हैं निकालना है। पहला तो बता चुके हैं, उस प्रकार का क्वेश्चन आपके पास है। सेकंड है 30/12, यानी 13/12, फाइंड द वैल्यू ऑफ। सेकंड क्वेश्चन को हम अभी सॉल्व करते हैं, है ना, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, छोटा सा फिगर बनाएंगे, ए बी सी, आप कुछ भी पी क्यू आर एलिमेंट कुछ भी दे सकते हैं। कॉसेक थीटा का क्या होता है h/p, है ना, 13/12, ये 13 है, ये 12 है। निकालना क्या है b, b इक्वल टू व्हाट, b का क्या होगा h² माइनस p²। h का मान कितना है 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर, 13 कितना है 1 6 9, 13 के स्क्वायर करेंगे 12 के स्क्वायर करेंगे 4 4, इसका रूट टूटेगा मतलब घटेगा 25 और रूट टूटेगा तो आएगा 5, यानी बी का मान कितना आया 5। ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। अब बी का मान क्या करता है यहाँ पे 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे में 4 sin थीटा और माइनस 9 cos थीटा। अब देखिए 2 इंटू पी वाई एच माइनस 3 इंटू बी वाई एच, 4 इंटू पी वाई एच माइनस 9 इंटू बी वाई एच। अब यहाँ पे 2 इंटू पी का मान कितना है 12, एच का मान कितना है 13, 3 इंटू बी का मान कितना है 5, एच का मान कितना है 13, बटे में क्या करेंगे 4 गुने पी का मान कितना है 12/13
और -9 इंटू 5/13। इस क्वेश्चन को अब यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं। 12 दूनी कितना हो जाएगा 24/13 और -5 × 15/13 बटे में बच्चों के 48/13 -9 × 5 = 45/13। देखिए 13 के लघुत्तम लेंगे, इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। 13 के एलसीएम लिए तो आया 13, 24 - 15, यहाँ ये भी 13, 48 - 45 आएगा क्या? 24 में से 15 को घटाइए तो 9 है ना, 9 आएगा, 9/13 और यहाँ पे 3/13 तो 9/13 गुने 13/3 13 कटेगा, 3 3 जा 9। इसका आंसर कितना आया 3। इसका आंसर कितना आया 3। इसका आंसर आया 3। इस प्रकार से एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये सेकंड सॉल्व हो गया। cos थीटा 13/12/24 tan थीटा 7/24 P/B दिया हुआ है, निकालना है H बराबर वाट। H का क्या होगा है ना, H का क्या होगा, P और B दिया हुआ है। पहले फिगर बनाएंगे, A B C, ये थीटा शो करेंगे, ये 90 डिग्री शो करेंगे। P का मान है 7 और B का मान है 24। H का मान चाहिए। H बराबर, H का क्या होता है P² प्लस B²। P का मान कितना आया 24 के स्क्वायर, सॉरी 7² प्लस 24 के स्क्वायर। 7 7 जा 49 और 24 को 24 से कीजिए, 25 25 625। चचो के 16 की 6 हाथ में 1, चचो के 16 की 6 हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 9, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 6, 9 8 7 1 7, 576। कितना आया 576। दोनों को जोड़ दीजिए। अब जोड़िए 9 6 15 के 5, 9 6 15 के 5, 7 4 11, 1 12 के 2 और 5 1 6, 625। इसका अगर वर्ग तोड़ेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा। देखिए 625 के 2 दूनी 4, 2 यहाँ 4 2 5, 5 से 5 25 की 5, 5 के 20 2 22 यानी 25। कितना आया इसका 25 आया। अब निकाला क्या है tan थीटा है 7/24। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा। अब sin थीटा प्लस cos थीटा का मान निकाला P/H प्लस B/H। P का मान कितना है, P का मान कितना है 7, H का मान 25, 24/25 दोनों का लघुत्तम लेंगे 25 और भाग देंगे। आपको भिन्न का जोड़ आता होगा, इतना 7 4 11 के 1 3 31/25 आंसर इसका है। इस प्रकार से सभी क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा। एक क्वेश्चन और है, इसमें से हम बताना चाहेंगे ये क्वेश्चन cos थीटा इक्वल टू 1, 3 cos थीटा इक्वल टू 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 sin स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 4 cos थीटा। मेरा मकसद है, बासुकुलस एकेडमी के टीम का मकसद है कि मैथ सिखाना। प्रॉब्लम आप खुद बनाइए। अब देखिए क्या है, इस क्वेश्चन को बनाते हैं ट्रिगोमेट्रिक पार्ट 1 में। ये क्वेश्चन दिए हैं, आप बनाइएगा। बाकी जो अभी बोर्ड पे क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। A B C, ये थीटा, ये 90 डिग्री। cos थीटा क्या है 3 cos थीटा है ना 1, इसलिए cos थीटा इक्वल टू, ये गुना में इधर आएगा भाग में, यानी B/H। क्या निकालना है P बराबर वाट। आपको B 1 H 3 P निकालना है। P की क्या होगा
एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर, 3 तिया 9 माइनस 1 कितना आएगा 8, रूट 8। 8 का क्या करते हैं 2 रूट 2, 2 रूट 2। 8 का देखिए 4 2 2 यानी 2 निकल गया, 2 रूट 2 ये आएगा। अब यहाँ पे क्या है 6 साइन स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 4 कॉस थीटा, 6 इंटू पी बाई एच की होल स्क्वायर प्लस पी बाई बी की होल स्क्वायर बटे में 4 इंटू बी बाई एच। 6 इंटू पी के मान कितना है 2 रूट 2, एच के मान है 3 की होल स्क्वायर प्लस पी के मान 2 रूट 2 और बी का मान 1 के होल स्क्वायर बटे में 4 इंटू बी 1 बाई 3 बी बाई एच। यहाँ पे देखना क्या है 6 इंटू 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 यानी 2 2 4 8 बटे 3 9 प्लस ये भी 8 बटे क्या आ जाएगा 1, यहाँ 4 बटे 3, ये दोनों को गुणा करेंगे 8 6 48 बटे 9 प्लस 8 बटे 1, यहाँ 4 बटे 3, यहाँ पे देखना है 9 1 किलोमीटर 9, 9 में 9 से भाग लेंगे 48 प्लस 9 थी 72, यहाँ पे 4 बटा 3, ये दोनों को जोड़ेंगे 8 2 10 की 0 8 में 1 7 4 11 1 12 बटे 9 यानी 120 बटे 9, 8 2 10 की 0 8 में 1 7 4 11 1 12 बटे 9 बटे 4 बटे 3, यहाँ पे 120 बटे 9 गुणे 3 बटे 4, 3 तिया 9 और 4 तिया 12, 3 9 का 30 यानी 10 इसका आंसर आता है। आज की ट्रिग्नोमेट्री इतना ही, बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 में आपको प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे।